नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं सबसे बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के सामने। और जो सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी खबरें हैं वो ईवीएम को लेकर के आ रही है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव होने के बाद जिस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ियां आ रही, वहीं हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि आज राजस्थान में वोटिंग हो रही है, क्योंकि आज 25 नवंबर है। इसके बाद जो तेलंगाना में बचेगा उसमें 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे। उन खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आपने BM90 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहीं फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर निकल करके जो आ रही है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में बताया होगा कि ईवीएम को लेकर के सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ियों की खबरें आ रही है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आ रही है। वहीं जो आज सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि जो स्ट्रांग रूम था, ईवीएम का स्ट्रांग रूम दोस्तों, वहाँ पर जो CCTV कैमरे लगाए गए थे वो CCTV कैमरे बंद कर दिए गए। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के सवाल मन में है और कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, बहुजन के हों, तमाम प्रत्याशियों ने ये आरोप भी लगाए हैं कि कहीं ना कहीं इस पर धांधली की जा रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल, कहीं ना कहीं ऐसा होना भी चाहिए। और आज से नहीं, लगभग कई सालों से ये सवाल उठते आ रहे हैं। जिन्हें पहले भी आप लोगों को बताया होगा कि जापान से जहाँ से मशीन बनाई गई है, उन देशों में भी ईवीएम बैन कर दी गई है। लेकिन हमारे भारत में कहीं ना कहीं विरोध करने के बावजूद भी बंद नहीं किया जा रहा है। आपने कई वर्षों से लगातार देखा होगा कि ईवीएम पर कहीं ना कहीं जो बहुजन पार्टियां हैं काफ़ी समय से संघर्ष कर रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बहुजन समाज का जो गिरता हुआ ग्राफ है पार्टियों का, कहीं ना कहीं इसे साफ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों के ये आरोप भी हैं कि जो ईवीएम में कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। वहीं मैंने आपको बताया होगा कि महेंद्र कुमारी मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, बामन मेश्राम जी हों, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सवाल होना भी चाहिए। आप देखिए कि जिस प्रकार से जो स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी गई हैं, कहीं ना कहीं वो किसी व्यक्ति की किस्मत है, लेकिन ऐसी जगह पर भी लापरवाही की जाती है। वहाँ के CCTV कैमरे कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वहीं जब अधिकारियों से इस पर सवाल पूछा जाता है तो अधिकारी ये कहते हैं कि जो उसका अडोप्टर था, जो प्लग बोर्ड था, कहीं ना कहीं वो खराब हो गया था, इसलिए कुछ समय के लिए CCTV कैमरे बंद रहे। वहीं विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए हैं कि ये बीजेपी का करवाया हुआ काम है और कहीं ना कहीं मशीनों में, जो ईवीएम की मशीनों, उन पर धांधली की जा रही है। वही आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ से भी कई ऐसी खबरें निकल करके आ रही थी। वहीं मैंने आपको पहले ही बताया कि ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि शमशान घाट तक ईवीएम मशीनें पहुंच गई। वहीं आपने देखा होगा कि 19 लाख जो ईवीएम खराब थी उनका जो केस है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसमें सुनवाई भी होने वाली है। अभी 6 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द उस पर भी सुनवाई होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही, खासकर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाला करके ये जीतने का काम करते हो। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी देखी जा रही हैं, जगह जगह पर ईवीएम गड़बड़ हो रही हैं, ईवीएम पकड़ी जा रही हैं, साफ जाहिर हो जाता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। जिस प्रकार से ये स्ट्रांग रूम की जो खबर है सबसे ज़्यादा वायरल है और कहीं ना कहीं इस पर सवालों के घेरे में इलेक्शन कमीशन भी खड़ा होता है। वहीं जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से और वहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप इस प्रकार की ऐसी गड़बड़ियाँ क्यों आ रही हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने बोल दिया कि अडॉप्टर खराब होने के कारण CCTV कैमरे बंद हो गए। तो दोस्तों, ये समझने वाली बात होगी किस प्रकार से चाल चली जा रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पार्टी पर के ईवीएम में गड़बड़ियों क्या करके जीत रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है इस चीज़ से परेशान है कि जिस प्रकार से ओपिनियन पोल, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह से जिस प्रकार से ओपिनियन पोल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी इससे बौखलाई हुई है और उनको कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि बीजेपी जीतने के लिए किसी हद तक जा सकती है। तो ये सबसे बड़े आरोप लगे हैं बीजेपी पार्टी पर और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े किए हैं इलेक्शन कमीशन पर भी कहीं ना कहीं कि क्यों नहीं जिम्मेदारी के साथ काम कराया जा रहा। वहीं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ADR की जो मांग थी और ADR ने जो याचिका दायर की थी, वहीं इलेक्शन कमीशन ने ADR की याचिका पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने अपना जो हल्फनामा दिया था और उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से ADR की याचिका पर मांग की गई है, इस तरीके से हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और उन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन करवा रहे। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ियाँ आ रही है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो,
या राजस्थान हो, जिस प्रकार से बहुजन पार्टियां ज़्यादा सक्रिय नजर आई हो, कहीं ना कहीं अब तो गोदी मीडिया भी बताने के लिए मजबूर हो गया कि बहुजन समाज पार्टी आगे जा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 8-10 साल से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टियों का जो ग्राफ गिर रहा था, वहीं आपने देखा होगा इस बार चुनाव में सबसे ज़्यादा ग्राफ उनका ऊंचे गया है। तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को भी डर लग रहा है कि यदि ट्रिंगल मामला फंसता तो बहन कुमारी मायावती जी किसको समर्थन देंगी। कहीं ना कहीं ये भी लोगों के दिमाग में सस्पेंस बना हुआ है। वहीं जिस प्रकार से ओपिनियन पोल एक तरफा दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर जीत रही है और लीड के साथ जीत रही है, वहीं कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल है कि यदि कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत रही है तो कहीं ना कहीं जो बहुजन पार्टियां हैं, जिस प्रकार से बताया जा रहा है ओपिनियन पोल में कि 11 से 12 सीटें जीत रही है, वहीं इस प्रकार से बताया जा रहा है कि 90 से 95 सीट लगभग बीजेपी जीत रही है। और वहीं एक आंकड़ा मैंने देखा है कि वहां पर कांग्रेस को 132 सीटें लगभग बताई गई हैं। तो फिर वो 11 सीटें जो बहुजन पार्टियों के लिए बताई गई हैं, कुछ अन्य दलों के लिए बताई गई हैं, वो कहां से आएंगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो गोदी मीडिया बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं झूठी खबर परोसने का जो काम कर रहा है, इस पर आप लोगों को सोच विचार करना होगा कि कहीं ना कहीं ये माहौल क्रिएट करने के लिए इस प्रकार की खबरें फैलाई जा रही हैं कि तीसरी पार्टी कोई है ही नहीं है। वहीं जो आपके सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ती हों पार्टियां, उनके लिए आप वोट करिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और कहीं ना कहीं हम आप लोगों को वोट देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहावत है कि एक वोट किसी को राजा और किसी को रंग बना सकती, तो ये सच है। और कहीं ना कहीं एक वोट आपका बहुत अमूल्य है, इसलिए आप लोकतंत्र के महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की कोशिश करें। वहीं आपको तय करना ये है कि आखिर किस पार्टी को हमें देना है, कौन सी पार्टी हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की लड़ाई लड़ रही है। तो मैं BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहीं मैं सुबह लगभग 7:30 बजे वीडियो एक डालने लग गया हूँ, वहाँ पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।